हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 24/9/2020, जिसमें थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक राजस्थान के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में EE 301 कोड का पेपर हुआ है, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पूरे एग्जाम में जो MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं 30 नंबर, उनके सॉल्यूशंस उसी दिन आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आप अपना आंसर चेक कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। मुझे मालूम है कि पेपर बहुत ईजी था कंट्रोल पावर सिस्टम का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आंसर बताता रहूँगा। ये देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव पेपर का नाम है 2020। इसमें 30 क्वेश्चन आपके आए हैं MCQ क्वेश्चंस के। ओके, तो अब हम एक एक क्वेश्चंस लेते जाएंगे और उनका आंसर बताता जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि SCR की जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना, उसमें 4 परत होती है या 3 टर्मिनल, 3 परत या उक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन ए रहेगा, ये 4 परत यानी 4 लेयर्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, निम्न में से कौन सी PNPN डिवाइस में 2 गेट होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच में 2 आपके गेट रहते हैं, बाकी डायक, ट्रायक और UGT सब में एक ही गेट होता है। कितने? एक ही गेट होता है। और SCS का फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, जो है उसमें 2 गेट होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, SCR को टर्न ऑफ किस मेथड से कर सकते हैं? एनोड वोल्टता को रिवर्स करके, एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके, गेट वोल्टता को घटाकर, A और B दोनों। तो इसमें आपका A और B दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अब हम पढ़ते हैं। 4 में SCR के पाशर में लगे स्नबर परिपथ का क्या उपयोग है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्नबर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द SCR इज। इसमें आप देखिए, जो dV/dt होता है उस रेट को कम करता है स्नबर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 5 में एक UGT परिपथ में VBB दोनों बेस टर्मिनल के बीच वोल्टेज है, तो शिखर बिंदु एमीटर वोल्टेज का कितना होगा? तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर C है, नीटा VBB प्लस VD। VBB आपका जो है वो बेस जंक्शन है और नीटा आपका एक कोफिशिएंट है, जंक्शन कोफिशिएंट, और VD डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है। तो ऑप्शन C रहेगा आपका सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। एक UGT को SCR के ट्रिगर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके पैरामीटर निम्न है। नीटा दे रखा है 0.64, VBB दे रखा है 20 वोल्ट। तो UGT का एमीटर वोल्टेज कितना होगा ये हम देखेंगे। ओके, फॉर्मूला देखिए, V इक्वल टू नीटा VBB प्लस VD है, और इसमें सभी की वैल्यू दी रखेंगे, तो 13.5 वोल्ट, ऑप्शन B। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ट्रायक किसके इक्विवेलेंट होता है? 2 डायोड एंटी पैरेलल हो, एक थायरिस्टर एक डायोड पैरेलल में, 2 थायरिस्टर पैरेलल में, 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल में। तो ऑप्शन नंबर D रहेगा। थायरिस्टर क्या होता है? इसमें आप ऑप्शन नंबर A देखिए, कंट्रोल स्विच होता है। थायरिस्टर सिर्फ स्विच की तरह काम करता है, ना तो ये ट्रांजिस्टर होता है ना ये एम्पलीफायर होता है। तो आपका आंसर A रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में थायरिस्टर परिपथ में थायरिस्टर को ऑन कंडीशन में रखने के लिए न्यूनतम धारा का मान क्या होना चाहिए? आपको मालूम है लैचिंग करंट कम से कम वो है जो ऑन स्टेट में रखने के लिए चाहिए। तो इसमें भी ऑप्शन 9 का ऑप्शन A रहेगा, ऑप्शन A रहेगा। अब देखिए, आप इसमें जो 10वां क्वेश्चन दिख रहा है वो ध्यान से देखोगे तो जो आपका डायक है और SCR दोनों का मिलता जुलता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका D रहेगा। इसमें ऑप्शन SCR का ये रहता है। थोड़ा सा ये इंक्लाइंड होना चाहिए था, लेकिन नहीं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस यूनिपोलर है, जिसमें एक पोलर होता है? वो आपको मालूम है, ऑप्शन C देखो, UGT, यूनि जंक्शन बोलते हैं, इसलिए इसमें एक ही जंक्शन होगा। 12वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायग्राम दे रखा है वैल्यूज में, है ना, तो हम इसको थोड़ा सोल्व कर। फॉर्मूले में Vm/π1 प्लस कॉस अल्फा में सारी जब वैल्यू रखोगे तो टोटल 125.4, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन C। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है कि एक 3 फेज AC से जब अब DC रेक्टिफायर में आउटपुट रिपल की आवृत्ति और इनपुट सिग्नल की आवृत्ति का अनुपात, इसमें आप ऑप्शन देखो, B ऑप्शन जो है वो 3 होता है। आउटपुट रिपल और इनपुट सिग्नल के बीच में रेशियो 3 का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, चॉपर क्या होता है? चॉपर फिक्स DC को वेरिएबल DC में बदलता है, ऑप्शन B।
क्वेश्चन नंबर 15 में एक चॉपर की ड्यूटी साइकिल में क्या होता है, इसमें ऑप्शन ए देखो, D इक्वल टू टी ऑन टाइम अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम रहेगा आपके पास। ओके, चॉपर का जो ड्यूटी साइकिल है उसमें जितने टाइम के लिए चॉपर ऑन अपॉन रहता है, इसका ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक सोर्स करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या होता है, इसमें ऑप्शन आप ए देखेंगे, डायग्राम देखिए किताब से। डीसी सप्लाई के श्रेणी क्रम में एक हाई वैल्यू का इंडक्टेंस होता है, सप्लाई के सीरीज में एक हाई इंडक्टेंस वैल्यू होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ सिंबल्स हैं, कुछ नाम से, इनको आपको मैचिंग करना है। इसमें आप बहुत ध्यान से देखोगे, आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में जो है ए का 4 ऑप्शन मिल रहा है, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें सिंबल्स को वेरीफाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही है कि कुछ मैचिंग करना है, इधर कन्वर्टर्स हैं, उधर टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन है इसमें भी डी रहेगा, डी है ना, तो ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट में फायरिंग कोण को किस उच्चतम मान तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस फायरिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन डी 180 तक रहेगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें वो कहता है कि एक ट्रायक को गेट वोल्टेज को किस पोलरिटी से ट्रिगर किया जा सकता है। ट्रायक में हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ऑप्शन सी दोनों से ट्रिगर किया जा सकता है, तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन सी सही रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 21, एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में कौन सा कम्यूटेशन प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है उसमें फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज होता है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी आपके पास वैल्यूज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 में डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किससे करते हैं, नेचुरली थायरिस्टर से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपके पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 23 में दो थायरिस्टर लग रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, 230 वोल्ट दिया है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी नोट निकालना है। तो नेचुरली दो डायोड एंटी पैरेलल में है, तो आपका टोटल वोल्टेज रहेगा 0, यानी कि 23 क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है एससीआर के संदर्भ में क्या सही है। एससीआर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, या डीसी कंट्रोल स्विच है, या टर्न ऑफ बाय गेट सिग्नल है, या आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फायरिंग एंगल है। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ये एसी को डीसी में करता है, कंट्रोल करता है और स्विच की तरह यूज होता है, तो इसमें ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहता है एक चॉपर परिपथ जिसमें आउटपुट करंट धनात्मक और आउटपुट वोल्टेज धनात्मक और ऋणात्मक होता है, वो क्या कहलाता है। इसमें आप देखिए कि जो टाइप बी चॉपर होता है, अगर आपने पढ़ा है तो टाइप बी चॉपर में जो आउटपुट है वो पॉजिटिव और इनपुट जो है वो आउटपुट करंट है वो पॉजिटिव, और जो आउटपुट वोल्टेज जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 26 की बात करेंगे, ये फिर मैचिंग का है। इसमें इधर पावर कंट्रोलर्स हैं और उधर एप्लीकेशंस हैं। इस एप्लीकेशन में भी अगर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए किन कारणों से एसएमपीएस एक लीनियर पावर सप्लाई से सुपीरियर होता है। उसमें आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी कि जो एसएमपीएस है उसकी दक्षता भी अच्छी होती है और रेगुलेशन भी अच्छा होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होता है, इसलिए इसके ऑप्शन आपके पास वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए एक धातु में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंडक्शन जो लॉस है वो किस तरह होता है, ऑप्शन डी सही है इसका आपका। और क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखोगे इसमें फिर मैचिंग है, बीजेटी और आईजीबीटी और इन सब में है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी रहेगा, है ना। डी ऑप्शन आपका 30 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर डी वैल्यूज रहेगी। तो मैंने सारे आंसर्स आपको बता दिए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है नेट से किताबों से आंसर सही पढ़ने की, फिर भी आप एक बार नेट से चाहें तो चेक कर सकते हैं, कुछ संभावना हो सकती है कि पर 99.99 सारे आंसर सही हैं। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर नेक्स्ट।